हे फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है साइंस के इस प्लेटफॉर्म पे। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को पसंद किया और लाइक किया। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो को समझने में आप में थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आई होगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं उस पॉइंट पे कुछ ज़्यादा ही वर्क करके आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो हे फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एक बार फिर से इश्क विद फिजिक्स के फैमिली के साथ। तो हे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हम कुछ स्टैंडर्ड प्रीफिक्स की चर्चा कर रहे हैं। ये आपको किसी भी जब कोई न्यूमेरिकल आता है, ये तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में जो उसका मुझे वैल्यू दिया हुआ रहता है तो वो 10 के पावर समथिंग में आ जाता है। तो हमको उसको एक शॉर्ट फॉर्म देने के लिए एक रेगुलर कोई बड़ा सा फॉर्म आ गया। तो अब उस बड़ा सा फॉर्म को हम लिख नहीं सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, उसको एक शॉर्ट फॉर्म देने के लिए हम इस प्रीफिक्स 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 कहने का मतलब होता है, आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत सब में कभी 10th में, प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग, ये उपसर्ग को ही हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, फिक्सेस मतलब जो पहले से फिक्स है, जो पहले से जो किसी भी वाक्य के पहले अब एक पहले से फिक्स दे दिया तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। तो अब इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम यहाँ से एक डे बाय डे मतलब नंबर बाय नंबर समझाते हैं। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है देसी, क्या लिखा है, देसी। देसी को हम सैंपल यानी कि डिनोट किसे करते हैं, डी से, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻1। उसी तरह सेंटी, सेंटी को किस चीज से डिनोट करते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये स्मॉल सी है और ये 10⁻⁻2। इसी तरह आप मिली याद रख सकते हैं, मिली स्मॉल m है और 10⁻3 है। उसी तरह आप माइक्रो, माइक्रो का आप क्या इसको जो ये है इसको हम पढ़ते हैं म्यू और इसका मान होता है 10⁻6। उसी तरह नैनो, नैनो को हम किस चीज से, आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो इसका सिंबल है, ये इसका जो नोटेशन है, हमेशा इस बात को अपने माइंड में याद रखिएगा कि ये ध्यान में रखिएगा कि कैपिटल है या स्मॉल है, अदरवाइज आप गलत कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप देखिए यहाँ जैसे पिको है, पिको ये स्मॉल पी है, ये स्मॉल पी है ना कि कैपिटल पी है। इसी तरह फेमटो है, फेमटो को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। अब देखिए जैसे यहाँ पे एटो है, जब एटो है, एटो को किस चीज से हम डिनोट करते हैं, ए से, और इसका मान कितना, आप इसको आसानी से याद रखते हैं। आप इसको मत याद रखिए, इसको मत याद रखिए, सिर्फ इतना याद रखिए डेसी सेंटी, एक रेशियो बना लीजिए, रेशियो नहीं एक लय बना लीजिए। किसी भी चीज को याद करने के लिए अगर आप एक लय का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जैसे अगर हम ये याद कर रहे हैं कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, आप अगर एक ले बना रहे हैं, एक लय बना रहे हैं, जैसे कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, आप यहाँ से देखिए, यहाँ तो 10⁻10⁻1 है और यहाँ पे क्या है, 10⁻2 है, बट यहाँ से देखिए 3 ऐड होते गया, 3 ऐड होते गया। आप यहाँ से डायरेक्ट याद रख सकते हैं मिली सेंटी डेसी मीटर, सॉरी हाँ, मिली, सॉरी मिली माइक्रो नैनो, मैं जो अभी ये बोल रहा था सॉरी, वो उसका हम बाद में चर्चा करेंगे, मेरे माइंड में अभी, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट है ना, आप देख लीजिएगा कि वो इससे कैसे रिलेट है। तो यहाँ पे क्या है, मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, तो यह क्या है, मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो। ये फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कभी भी आप फिजिक्स पढ़िए या कुछ भी पढ़िए या मैथ पढ़िए, आप लोग को ये एसेंशियल होगा, या आप किसी भी फील्ड में चल जाइए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, मैथमेटिक्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, ये जो प्रीफिक्स है ये आपको हमेशा हमेशा के लिए यूजेबल है। उसी तरह आप यहाँ पे जैसे देखिए डेका, डेका को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, 10 से, सॉरी डेका का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 10। इसी तरह हेक्टो, हेक्टो को किससे, स्मॉल एस से। किलो को देखिए ये कैपिटल, ये स्मॉल के है, ये क्या है, स्मॉल के। लेकिन आप यहाँ पे आप जैसे अभी हम बोले ना कि स्मॉल की जगह आप कैपिटल नहीं कर सकते, सॉरी हाँ कैपिटल नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते, जैसे देखिए यहाँ पे आपने कभी जब कोई मतलब देखा होगा तो आप कभी ये चीज जरूर देखे होंगे कि स्मॉल के जी, कभी ये नहीं देखा हुआ ऐसे, ऐसे आप कभी नहीं देखेंगे, चाहे कोई किसी का प्राइस टैग हो या कुछ भी हो, आप ये नहीं देखेंगे। आप हमेशा ये देखे होंगे कि स्मॉल, स्मॉल के है,
स्मॉल क्या है एंड स्मॉल जी। आप हमेशा इसी तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका जो सिंबल है ये कौन सा लेटर है, स्मॉल है या कैपिटल है। इसी तरह देखिए माइक्रो, अगर हम यहाँ पे स्मॉल एम देते हैं, ये क्या स्मॉल एम देते हैं, तो आप ऑलरेडी देखिए कि यहाँ पे मिली के लिए स्मॉल एम पहले से डिनोट है। तो अब आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि मिली है कि माइक्रो है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेगा है, मेगा इसके लिए कौन सा हमको हो गया, कौन सा नोटेशन हो गया, ये हमेशा कैपिटल एम को ही डिनोट करता है और इसका मान कितना होता है 10⁻⁻⁶। आप कंफ्यूज मत कीजिए कि ये हमको क्यों बताया जा रहा है, तो आप अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसका देख लीजिएगा कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, अभी हमको थोड़ी देर में बताएंगे। इसी तरह आप इसको भी आसानी से याद रखते हैं, बस अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा याद है, हेक्टो यानी कि डेका हेक्टो, इसको याद रखिए। उसके बाद किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, आप इसका मान सिंबल याद रख सकते हैं। उसके बाद इसका जो अंकिक मान है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है 10⁻3 10⁻6, देखिए 3 के एवरेज में ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप इस पूरे प्रीफिक्स को देखिए, हम इसको ये असल में दोनों एक ही है, लेकिन हम एक याद करने के व्यू से इसको अलग अलग कर दिए, क्योंकि ये इधर जो वैल्यू है ये इधर, ये देखिए ये निगेटिव ऑर्डर में बढ़ रहा है, ये कहाँ है, ये निगेटिव ऑर्डर में बढ़ रहा है। और ये कौन सा वैल्यू है, ये देखिए पॉजिटिव। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और नहीं लिए हैं तो फिर अभी भी ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा इस पे रफ हो गया है, तो आप इसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, अब यहाँ पे जितना भी है ये पॉजिटिव निगेटिव, इससे कोई मतलब नहीं, ये कोई मतलब ही नहीं, ये किसी मतलब का, मैं ये सिर्फ अपने एक हिसाब से दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए इधर जो है ये इधर पॉजिटिव वाला, इधर कौन सा है निगेटिव, बाकी ये भी दोनों प्रीफिक्स ही है। तो आप इसको याद करने के व्यू से आप एक देख सकते हैं, जैसे डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, एक सीक्वेंस बन गया कि नहीं बन गया, एक लय बन गया कि नहीं। अगर आप किसी चीज को एक लय के अनुसार याद करते हैं तो फिर वो आपके स्मरण में कुछ ज्यादा ही देर तक रहता है, यानी कि बहुत दिनों तक रहता है। इनफैक्ट देख लीजिए हम 9th में पढ़े थे, तभी मेरे माइंड में अभी तक है। तो एक सीक्वेंस बना के आप, हर इंसान के पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है, तो आप अगर आपका सीक्वेंस कुछ और है जिससे आपको याद आ रही है, मतलब इससे अच्छे से आ रही है, तो कोई बात नहीं, दैट्स बेटर। बट अगर आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हैं कुछ, तो इसको आप एक प्रीफर कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल हुआ। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। तो अब हम इसके यूज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आप लोगों का पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। देखिए हम इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज बड़ा छोटा सा है, लेकिन है तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक मतलब है ना, इंग्लिश में एक क्या बोलते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यही एक कुछ सेंटेंस आता है जिसमें जितने भी राइटर हुआ या स्पीकर हुआ वो सब हमेशा दोहराते रहते हैं। आप यूट्यूब पे कभी कोई वीडियो देखेंगे तो उसमें जब कोई टॉपिक के बारे में बताने लगते हैं तो यही बात है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। तो यही भी लिस्ट नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता है ना, हम तो एक एवरेज स्टूडेंट, सॉरी एवरेज नहीं, एक पूरे स्टूडेंट को लेके चल रहे हैं। अगर आप ये सब जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत आप लोग को बधाई है दोस्त कि आप लोग जान रहे हो, आप एक कदम आगे हैं। लेकिन अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है तो आप ही को पता है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कौन जान सकता है दोस्त। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए अगर हमको ऐसे लिखा है इतना बड़ा, ये लिख दिया, अब कहेगा जैसे ये मान लीजिए ये आपको हो गया केजी, हो गया इतना केजी दे। तो आप देखिए इसको, मतलब हम साइंस क्यों पढ़ते हैं, असल में साइंस हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि जितना भी डिफिकल्ट चीज है उस चीज को हम छोटा करें, यानी कि अपने स्टैंडर्ड से अपने तरीके से उसको आसान करें, ताकि हम आसानी वे में कर सके। आज इतना मोटरसाइकिल या इतना भी आविष्कार हुआ है या डिस्कवर हुआ है, तो क्यों हुआ, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग को एज अ सुविधा प्रदान करने के लिए, तो आप साइंस क्यों पढ़ते हैं, सुविधा प्रदान करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या सुविधा है, आप इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ केजी है तो आप केजी दीजिए, उसके बाद सॉरी केजी नहीं होगा, एक सेकेंड, ये तो प्रीफिक्स हम जैसे मान के चलिए ये जी है, ये स्मॉल जी है, ये स्मॉल जी सूचित डिनोट कर रहा है ग्राम को, किसको, ग्राम को। देखिए अब अगर हम ऐसे लिखते हैं और इसके क्या लिख सकते हैं 10⁻6 ग्राम, आप इसको
ग्राम लिख सकते हैं। आपको पता ही होगा कि ग्राम होता क्या, मतलब किसी भी वजन को जब हम नापते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड होता है, तो फ्रेंड्स उसी को आप लोग, इनफैक्ट ये बताने की चीज़ नहीं है। अब देखिए मेन मुद्दा ये है तीन, और इसको हम अभी तुरंत चर्चा किए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जैसे देखिए ग्राम है, ये क्या है, ग्राम है। तो अब ये अभी हम तुरंत पढ़े जो मेगा होता है, मेगा होता है उसको हम किस, उसका अंकिक वैल्यू कितना होता है 10⁻6। तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम, और इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, एम ग्राम, ठीक है। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एम जी, ठीक है। देखिए अगर, लेकिन अगर हमको कहीं ऐसा लिखा है 3 स्मॉल जी, तो इसका मतलब आप समझ गए, इसका मतलब क्या, ये 3 मेगा ग्राम है, 3 मेगा ग्राम है। बट अगर ये स्मॉल एम है, देख लीजिए आप लेटर का कितना वैल्यू है, यहाँ पे अगर स्मॉल है तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 3 मिली ग्राम, 3 मिली ग्राम। और आपको पता है ये 3 मिली का मान कितना होता है, मिली का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻3। इसको ग्राम में कर सकते हैं। अब आप जब इसको तोड़िएगा तो 1 इसको, सॉरी 3, या आप देख रहे हैं कि किसी, आप देखिए सिर्फ इतना लिखने से हमको इतने बड़ा, मतलब इतने बड़ा टॉपिक का, हमको इतने बड़ा टॉपिक जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम बस छोटे से स्मॉलेस्ट वे में लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमको सुविधा दे रहा है कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में। देखिए एक छोटा सा प्रॉब्लम और है, आप प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कह सकते हैं, जैसे देखिए ये आप समझ गए। उसी तरह अगर आपको कहीं ऐसे दिया 3000 ग्राम दिया, 3000, सॉरी यस, ग्राम का नोटेशन ये होता है 3000 ग्राम दिया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखिएगा, बस इसको 1 के मल्टीपल में लिख, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 10 टू दी, आपको खुद रिमाइंड करना पड़ेगा कि ये तीन को जो यहाँ पे जीरो दिया गया वो किस अंकी की वैल्यू में आता है। तो आपको माइंड में रिमाइंड हो जाएगा कि ये जो होता है ये किलो का रिमाइंडर है, ये किसका है, सॉरी ग्राम तो अलग से नहीं, ये किसका है, किलो का। तो आप इसको 10⁻3 और ग्राम दिया है तो ग्राम लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ क्या 3 और 10⁻3 का मान कितना होता है के, इसको आप किलो पढ़ते हैं ना, किलो जी, कितना 3 kg, 3 kg। अब इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 3 kg इक्वल टू 3000 ग्राम, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो ये इसका स्मॉलेस्ट वे है, ये एक छोटा सा नोटेशन है। अगर मान के चलिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम, दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले, दूसरे एग्जाम्पल में चलिए मान के चलिए ऐसे लिखा है 0.4502 ऐसे लिखा है 0.45। और अब एक बात देखिए, अब मान लीजिए, चलिए इसको पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को हम हटा दिए, इसको पॉइंट को हटाने के बाद पॉइंट के बदला में क्या आता है 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए अब आपको पता है कि 40 तो कहीं आता नहीं है बॉस, तो लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4502 अपॉन 10 इंटू 10⁻3 ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। एक बात देखिए, अब क्या है कि इस 10 से इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 450.2 अपॉन 10⁻3। दोस्त आप लोग को एक बात बताए थे इससे पिछले क्लास में कि आप लोग ये जानते हैं ना कि अगर 1 अपॉन 10⁻x है, इसका मतलब जब इसको हम तोड़ते हैं तो 10⁻−x, ये कैसे होता है आप इसके लिए पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि ये बड़ा आसानी सा, वो नहीं बताए थे कि आधार समान रहने पर भाग में घात घट जाता है और यहाँ पे 10⁻0 यहाँ से हमको -x। उसी तरह यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसका यूज आ गया ना 10⁻3 और यहाँ पे देखिए ये इसके डिनोमीटर में यानी कि हर में। अब हम इसको फ्रैक्शन को तोड़ेंगे यानी कि इसको अंश में ले जाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 450.2 इंटू 10⁻−3, -3 आ गया। अब जब यहाँ पे -3 आ गया तो आपको पता है -3 किसका मान आता है, -3 किसका, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.0.2 10⁻3 किसका मान आता है, मिली का, किसका, मिली का। देख लीजिए आप इतने बड़े चीज को इसको इतना आप लिख सकते हैं। तो असल में कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई सवाल सॉल्व करते हैं, जब आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो वो असल में क्या होता है कि आपको आंसर ये आ रहा है बट आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो ये आपको आना चाहिए और ये डेफिनेटली आना चाहिए कि ये कैसे होता है। और ये आप आई होप आप लोग सीख गए होंगे। तो चलिए हम ये देखेंगे कि जैसे कि किलोग्राम, जैसे कि केजी है, केजी को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि उसका जो 10 का, अब आप देखेंगे कि ये जो आखिर वैल्यू आया है ये कहाँ से आया है। तो आप इसको हमेशा देख लीजिए, एक नज़र से देख सकते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और अगर आप लोग को
थोड़ी सी भी और और हाँ चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे देखिए आप लोग कभी पावर ग्रिड सब में ट्रेवल किए होंगे तो आप लोगों ने ऐसा देखा होगा मेगा वाट, मेगा वाट। अब आपको पता है यानी कि उसका एनर्जी का जो पावर का मेजरिंग होता है वो किस चीज में होता है, वाट में, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है मेगा। ये मेगा दरअसल कुछ नहीं होता, वही मेगा है जो आपने अभी यहाँ पे पढ़ा मेगा वाट। तो इसका कहने का मतलब ये अगर मान के चलिए लिखा है 6 मेगावाट, कितना 6 मेगावाट, इसका मतलब 6 इंटू 10⁻6 वाट। समझ रहे हैं ना। ये असल में कोई जादू नहीं, मतलब कोई पहाड़ नहीं होता है। आप कभी कभी किसी को समझने में दिक्कत है भाई ये मेगा क्या, ये कोई न्यू वर्ड नहीं है दोस्त, ये आप वही वर्ड है जो अभी आप लोगों ने अभी पढ़ा है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। ऊपर वाला जो 2 है उसको आप एज ए प्रेफरेंस रख सकते हो। उसके बाद आप मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, उसके बाद किलो, मेगा, जिगा, टेरा, पेटा, एक्सा, और बाकी बात आप ये याद रखिए कि कौन सा भाग नेगेटिव वाला है और कौन सा भाग पॉजिटिव वाला है। बाकी बात 10 के एवरेज में आप उसको जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए, आपको आते जाएगा। तो चलिए दोस्त अब एक हम देते हैं